नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह कोई चमत्कार था या विज्ञान का कोई अद्भुत प्रक्रिया का हिस्सा? जीवन की उत्पत्ति को समझने से पहले हमें ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आधुनिक और सर्वाधिक स्वीकृत एक वैज्ञानिक कल्पना है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले हमारा जो ब्रह्मांड है उसका संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में समाहित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। इस पिंड में महाविस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मांड के विकास के इस क्रम में आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी बहुत गर्म और गैसों से भरी हुई थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन की जगह मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प और हाइड्रोजन जैसी गैसें मौजूद थीं। और चारों तरफ वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ पे बिजली की गड़गड़ाहट और ज्वालामुखियों का विस्फोट, इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। और इसी वातावरण में जीवन की शुरुआत का बीज पड़ा। जीवन की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो जो मुख्य कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करते हैं। जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए उनमें पहला है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जननवाद कह सकते हैं इसे। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि जीवन निर्जीव वस्तुओं से स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि गंदी जगहों पर मक्खियों का अपने आप उत्पन्न होना। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हुए जैसे फ्रांसिस्को रेडी और लुई पाश्चर, इन्होंने कुछ अपने प्रयोग किए और अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि यह संभव नहीं है कि निर्जीव पदार्थों से, निर्जीव वस्तुओं से कोई सजीव चीज़ उत्पन्न हो जाए। इसके बाद एक थ्योरी है पेंसपर्मिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन पृथ्वी पर बाहरी अंतरिक्ष से आया। इसको मानने वाले वैज्ञानिक मानते थे कि उल्कापिंड या धूमकेतु पर जीवन के बीज स्पोर्स हो सकते हैं जो पृथ्वी पर जीवन का कारण बने। और एक संकल्पना है, एक थ्योरी है रासायनिक एवोल्यूशन थ्योरी। इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने प्रमाणिक माना है। 1920 में A.I. ओपेरिन और J.B.S. हाल्डेन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रारंभिक पृथ्वी पर रासायनिक यौगिकों ने मिलकर जीवन के निर्माण के खंड बनाए। इन्होंने माना कि सबसे पहले सरल अणु बने और फिर उन सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण हुआ और फिर उनसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से फिर कोशिकाएं बनी। कोशिकाओं से जीव की उत्पत्ति हुई। इसी दौरान मिलर और उरे, स्टैनली मिलर और हेराल्ड उरे, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने कुछ प्रयोग किए। 1953 में इन्होंने अपने एक प्रयोग प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण को एक प्रयोगशाला में तैयार किया। इन्होंने मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन गैस को एक बंद प्रणाली में रखा और इसमें बिजली की चिंगारियां उत्पन्न की गईं जो प्रारंभिक पृथ्वी की बिजली के समान थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि सरल अमीनो एसिड बन गए थे। अमीनो एसिड वह रसायन है जो जीवन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है।
इन दोनों वैज्ञानिकों के इस प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत अणु प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति के चरण। जीवन की शुरुआत को समझने के लिए कुछ मुख्य चरण हैं। सबसे पहले सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, फिर प्रोटोकॉल्स का निर्माण हुआ और स्वतः प्रजनन प्रणाली जैसे अणु बने। सरल कार्बनिक यौगिक जैसे पानी, मीथेन, अमोनिया, कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड और प्रोटीन, प्रोटोकॉल्स का निर्माण जैसे कोशिकाएं जैसी संरचनाएं जिन्हें कोएसरवेट्स कहते हैं, और स्वतः जनन प्रणाली वाले अणु जैसे आरएनए, डीएनए जैसे अणु जो खुद को प्रतिलिपि बना सकते हैं, ऐसे अणुओं का निर्माण हुआ। जो आज के वैज्ञानिक हैं उनका विजन क्या है? आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत संभवतः समुद्र की गहराई में हुई। इसको लेकर दो थ्योरी दी गई हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी और आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथर्मल वेंट थ्योरी के अनुसार समुद्र के नीचे गर्म पानी के स्रोतों के पास जीवन के लिए आवश्यक रसायन मौजूद थे, और आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार ये सिद्धांत यह कहता है कि आरएनए पहला अणु था जिसे जीवन की शुरुआत की। जीवन की उत्पत्ति का क्या महत्व है? जीवन की उत्पत्ति को समझना हमें यह सिखाता है कि सरल से जटिल चीज़ें बन सकती हैं। विज्ञान हमें अज्ञात सवालों का जवाब ढूंढने की ताकत देता है, और यह हमारी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है कि क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव है। तो दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति एक अद्भुत कहानी थी जो विज्ञान और प्रकृति की जटिलता को दर्शाती है। यह हमें सीख देती है कि हर मानव चीज़ की शुरुआत छोटी और सरल होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह विषय रोचक और जानकारीपूर्ण लगा होगा। धन्यवाद। अगली बार किसी और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक विज्ञान को जानें और समझें। जय हिंद।